क़ज़ाए हाजत के कुछ आदाब है। क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब और पखाने के लिए आदमी जाता है तो उसके कुछ आदाब हैं। और वो क्या क्या आदाब हैं? एक ये कि इंसान इतना ऐसी जगह तलाश करे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बाथरूम में हर जगह, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे बाथरूम नहीं है तो आदमी इतना दूर चला जाए जहाँ कोई उसको देखना जो है वो ना देख सके और लोगों की नज़रों से जो है वो ओझल हो जाए। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते तो इतना दूर चले जाते कि कोई आपको ना देख सके। ये तिरमिज़ी की रिवायत है और अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर चले जाते थे और वहाँ जाकर ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं देख सकता था वहाँ जाके आप जो है पेशाब और पखाने के लिए क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे। लेकिन ये हमारा माशरा है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग कहीं भी रोड के किनारे पर कहीं भी जो है आम लोगों की जगह पे वहीं पे खड़े जो है कुछ खड़े होकर कुछ बैठ के वहाँ सारे लोग देख रहे हैं और वहाँ जो है पेशाब और पखाना जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। ये गलत बात है और माशरा जो है एक गलत चीज़ की तरफ जाता है। ऐसा अमल हमें नहीं करना चाहिए। अगर इसी तरीके से ये ख्याल रखना है कि चाहे आप बाथरूम में जा रहे हैं, चाहे आप जो है किसी आम ओपन जगह में क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ आपके जेब में कोई कुरान है या अज़कार हैं या कुरान की कोई आयत आपने रखी हुई है और या आपने अंगूठी पहनी हुई है और जिस अंगूठी के ऊपर जो है अल्लाह के रसूल का नाम लिखा हुआ है या अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिखा है या कुरान करीम की कोई आयत करीमा जो है वो लिखी हुई है, तो आप उसको जो है बाथरूम से बाहर रख के जाएं या पर कहीं आप बाहर ओपन जगह में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी ऐसी चीज़ को जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है या अंगूठी है तो उसको उतार के जाएं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी इस्तेमाल किया करते थे उसके ऊपर मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो नक्श किया होता था और आप जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो आप उसको उतार के जाते थे। तो इसलिए जिस चीज़ के ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम हो उसको बाथरूम में लेकर नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने मोबाइल रखा हुआ है और मोबाइल के अंदर कुरान है तो आप जा सकते हैं। उसका यही हुक्म है जैसे कि हाफिज़ कुरान है और हाफिज़ कुरान के सीने के अंदर कुरान है और वो बाथरूम में जाता है, कोई कबाहत नहीं है। ऐसे ही मोबाइल के अंदर कुरान करीम मौजूद है और अहादीस हैं या बहुत सारे ऐप जो हैं लोगों ने डाउनलोड किए हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। वो अगर जेब में है तो आप बाथरूम में उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन आप उसकी कोई जो टोन होती है वो ऐसी ना रखें, जो घंटी होती है वो ऐसी ना रखें आप कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम हो या आज़ान हो और आप बाथरूम में जा रहे हैं और बाथरूम में मोबाइल बजना शुरू हो गया है और उसमें कुरान करीम की आयतें चल रही हैं, आज़ान चल रही हैं, अहादीस और ज़िक्र और अज़कार चल रहे हैं, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। आप मोबाइल को जो है वो बंद कर दें और या आपको खदशा है कि अभी अजान का वक्त हो जाएगा तो आप मोबाइल को कहीं बाहर में हिफाजत वाली जगह में रख के फिर बाथरूम के अंदर जाएं। और इसी तरीके से जो है मोबाइल के अंदर जो घंटी होती है उसमें कुरान नहीं रखना चाहिए और ना अजान रखनी चाहिए, ना कोई और अज़कार रखना चाहिए। इसलिए कि आदमी अल्लाह अकबर शुरू हुआ और आपने वहाँ काट दिया तो ये तौहीन है। इसलिए आप आम सी कोई घंटी रख लें जो बजे भी तो कोई नुकसान ना हो। इसी तरीके से ये है कि जब आप बाथरूम के अंदर दाखिल होते हैं तो बाथरूम में दाखिल होने से पहले आप दुआ पढ़ के दाखिल हों, ठीक है। और वो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, कि मैं अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ और मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ और जो है शैतान जिन्नू और शैतान जिन्नियों से। तो ये दुआ आप ओपन जगह में भी कहीं जा रहे हैं तो दुआ आप बैठने से पहले ये दुआ पढ़ के जो है फिर बैठें और बाथरूम में दाखिल होने से पहले ये दुआ आप पढ़ें आप, उसके बाद जो है वो बाथरूम के अंदर जो है आप दाखिल हों। और इसी तरीके से अगर आप बाथरूम के बाहर हैं कहीं पे तो वहाँ पे आप तब तक अपना कपड़ा जो है ना उतारें जब तक आप बिल्कुल ज़मीन के करीब हो जाएं ताकि आपके पर्दे को कोई चीज़ ना देख सके। और इसलिए ज़रूरी है चाहे आप बाथरूम में चाहे बाहर हैं तब भी आप दुआ पढ़ के दाखिल हों, इसलिए कि ये दुआ जिन्नों से आपकी हिफाजत करती है कि वो आपके जिस्म को नहीं देख सकते हैं। चाहे आप बाहर हैं चाहे जो है बाथरूम के अंदर हैं तब भी आप ये दुआ पढ़ के दाखिल हों, इसलिए कि आपके जिस्म को कोई शैतान और जिन्नात वगैरह जो हैं वो नहीं देख सकेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ का अहतमाम नहीं करते और शैतान जो है कभी किसी के ऊपर आशिक हो जाते हैं और फिर वो तकलीफ़ें देते हैं। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल जो है वो रखना चाहिए। और इसी तरीके से ये भी ख्याल रखना चाहिए आप कि आप जो है आपकी पेशाब पखाने की सूरत में आप क़िबले की तरफ जो है वो ना हों, चाहे पेशाब की सूरत में
भी, पखाने की सूरत में भी आपने क़िबले की तरफ जो है वो नहीं होना है। आप जो है क़िबले की मुखालिफ सिमत जो है उस सिमत में आप बैठें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तस्तक़बिलू अल क़िबला वला तस्तदबिरूहा बिग़ाइतिन औ बौलिन। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि पेशाब और पखाने की सूरत में आप क़िबले का इस्तक़बाल ना करें, यानी क़िबले की तरफ आप ना हो, ये गुनाह है। और बाद उलमा ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर आदमी जो है सिटी के अंदर है, शहर के अंदर है और वहाँ पे ऐसा कोई बाथरूम बन गया है तो उस सूरत में कहते हैं कि इजाज़त है। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आदमी अगर बाथरूम में है तो वो भी आदमी मुखालिफ सिमत में बनाए, क़िबले वाली सिमत के अंदर जो है वो ना बनाए, ठीक है नहीं। तो इस चीज़ का आदमी को ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरीके से ये है कि बाथरूम में जब आप दाखिल होते हैं तो आप बायां पाँव बाथरूम के अंदर दाखिल करें और जब निकलें तो आप दायां पाँव जो है वो बाहर निकालें। और इसी तरीके से ये है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लानत करने वाली चीज़ों से बचो, 3 लानत करने वाली चीज़ों से आप बचो। इत्तकुल अल मलाइन अस्सलासा, कि 3 लानत करने वाली चीज़ों से बचो। फरमाया अल बरादु फिल मवारिद, जो पानी के घाट होते हैं जहाँ से लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी भरते हैं, वहाँ पे फरमाया कि पेशाब आप ना करो, ठीक है नहीं। इसी तरीके से फरमाया वक़ारिअत तरीक़, जो लोगों के चलने के रास्ते हैं वहाँ भी आप पेशाब और पखाना ना करें, क्योंकि ये लानत का मुस्तहिक है। और जो भी आदमी वहाँ से आपके पास से उस जगह से गुजरेगा कहेगा कितना ये लानती आदमी है और इसने रास्ते के अंदर ऐसी गलती की है, तो इसलिए आप रास्ते के अंदर पेशाब और पखाना ना करें। और इसी तरीके से जो सायादार दरख्त है जिसके साये में आप बैठते हैं, लोग बैठते हैं, तो साये वाले दरख्त के नीचे जो है पेशाब पखाना करना ये इंतहाई मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। मुस्तदरक हाकिम ने सही सनद के साथ इस रिवायत को जो है वो नकल किया। ऐसे ही जो है वो चलता पानी है, नदी का पानी है या चश्मे का पानी है, ऐसी जगह पे भी जो है उसके अंदर पेशाब नहीं करना चाहिए। ये भी जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मना है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बसा औकात लोग जो है पानी पे बेहतियाती करते हैं और खुसूसन जो कश्मीर और दूसरी जगहों में जो चश्मे के पानी होते हैं वहाँ पे लोग एहतियात नहीं करते और उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह की कोई दूसरी मखलूक या जिन्नात वगैरह वो भी वो इस्तेमाल करते हैं पानी, तो उसकी वजह से वो जो है इंसान को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, ईज़ा देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में पानी का एहतराम करना चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, उसके अंदर कोई गंदगी जो है वो नहीं डालनी चाहिए। औरतों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए और मर्द हजरात को भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल जो है वो रखना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़ज़ाए हाजत के वक़्त जो है आपस में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। चाहे आप आम जगहों पे हैं तो 2 आदमी आपस में एक साथ ना जाएं और एक दूसरे के सतर को भी ना देखें और आपस में गुफ्तगू जो है ये भी ना करें। गुफ्तगू करना आपस में ये भी जो है वो मना है। और यहाँ तक कि बाथरूम में है कोई आदमी और बाहर से कोई आदमी बुला रहा है तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क़ज़ाए हाजत के वक़्त जो है गुफ्तगू करना ये जो है मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और मुस्नद अहमद में ये रिवायत जो है वो मौजूद है। इसलिए या ओपन जगह में भी जाएं तो बात करने से गुरेज करें, बात जो है वो ना करें। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।